हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के बारे में। किस तरीके से आपको ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के वक्त आपको पोजीशन बनानी चाहिए और किस तरीके से आप ट्रैप से बच सकते हो, तो उसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के चार्ट को। दोस्तों निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि 30 मिनट के चार्ट पे आपको जो मेजर सपोर्ट होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं वो हमेशा ड्रॉ करने चाहिए। तो उसी के बेसिस पे जो आपको ये रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, ये सपोर्ट लाइन दिख रही है, ये रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन दिख रही है, ये उसी के बेसिस पे बने हुए हैं। इसके अलावा भी और भी बने हैं। अगर आप 30 मिनट का चार्ट देखोगे तो इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ कर रखे हैं 30 मिनट के चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर आप देखोगे 30 मिनट का चार्ट है, ये किस तरीके से बना है, ये जो जोन है ये किस तरीके से बना है, ये 556 रुपये का या 522 रुपये का जो जोन है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो इस लेवल पे जब ये मार्केट आया था यहाँ पे, तो इसने एक अच्छे खासा इसको मेहनत करनी पड़ी। यानी कि ये जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था तो रेजिस्टेंस बन रहा था इस जोन। तो जब एक बार ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके अगर आगे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखो, जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो इसने इसको एक बार रिटेस्ट किया था। यानी कि यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ये। और अगर आप आगे भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, इसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो ऊपर गया तो उसके नीचे आ गया, तो यानी कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है ये, मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो एक बार जब ब्रेक कर लेता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट हो गया। तो इसी बेसिस पे ड्रॉ हो गई थी लाइन 525 रुपये की, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 22,500, तो उसके बेसिस पे भी ये लेवल था। इसके बाद आप जो भी लाइन देखोगे आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, वो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर बनी हुई है। अगर आप एक दिन का चार्ट भी देखोगे तो एक दिन के चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक 22,525 रुपये का लेवल बन रहा है। ये जो लाइन्स है ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ठीक है, ये जो यहाँ पहले रेजिस्टेंस थी, पहले यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था, उसके बाद ऊपर चला गया, फिर बार नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यानी कि मेजर रेजिस्टेंस थी। अब इसने इसको एक बार ब्रेक कर दिया तो ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात, किस तरीके से ड्रॉ करना है आपको 30 मिनट के चार्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के वक्त आपको किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। और तो जब भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट का नियम है, समझ लो कि वीक पेयर को पहले वो ट्रैप करेगा, उसके बाद ही वो असली मूव देगा। तो हम कैसे समझेंगे उसको कि जो पहला मूव है वो ट्रैप का मूव है या असली मूव है, तो उसको हम देख लेते हैं। हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं निफ्टी फिफ्टी के। दोस्तों यह है निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट चार्ट। अब आप देखोगे आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ इस तरह से लेवल पे। अब ये जो लाइन है ग्रीन वाली और ये रेड वाली बता देता हूँ आपको मैं। ये जो येस्टरडे यानी प्रीवियस डे का हाई जो था वो रेड लाइन है, प्रीवियस डे का लो था वो ग्रीन लाइन है। ठीक है, अब मार्केट इस तरह का ओपन हुआ और जो ग्रीन लाइन है उसको टच करके एक बार नीचे की तरफ आने लगे, जो कि नेचुरल सी बात है कि जो अगर आपको नीचे ग्रीन वाली लाइन है यानी कि जो प्रीवियस डे का जो लो है उसको आपने ब्रेक कर दिया तो वो एक तरह से अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्रीवियस डे लो को आपने ब्रेक कर दिया तो वो जब अब उसको पास जाएगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सिमिलरली आप देख भी सकते हो, वहां तक गया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके रेजिस्टेंस की तरह नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट पूरी तरह साइडवेज हो गया था। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरह साइडवेज जोन में चला गया था, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा नीचे जा रहा था, कोई खास मूव नहीं दे रहा था, प्रीमियम में भी कोई खास मूवमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन था 22,525 रुपये का, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ड्रॉ हुआ 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, देखो यहाँ तक आ रहा था, उसके पास भी नहीं आ रहा था और ऊपर जा रहा था। ठीक है, बार बार। अब यहाँ पे देखो फाइनली इसने इस लेवल को टच किया। अब जनरली लोग क्या करते हैं, इतना मेजर सपोर्ट लेवल है तो वो जैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो जल्दी पोजीशन बना लेते हैं, यहीं पे पोजीशन बना लेते हैं। तो चल तो उनको एग्जिट करवा देता है मार्केट यहाँ से, क्योंकि जो इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होते। वो पहले आपको पूरा ट्रैप करेंगे वीक प्लेयर्स को, उसके बाद ही वो पूरा जो मूव देंगे। अब डाउन ट्रेंड का ही मूव क्यों लिया हमने यहाँ से, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट पूरी तरह डाउन ट्रेंड में था। अगर आप क्लियरली 5 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमेशा इसके जो लोज हैं वो नए लोज बन रहे हैं, यानी कि लोअर लोज बन रहे हैं, और जो स्विंग हाइज है वो लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यानी कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार मार्केट आया इस जोन की तरफ, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट लिया और बाइंग आ गई। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट कैंडल, अब देखो यहाँ तक दोबारा मार्केट आया। अब जनरली क्या करते हैं जो लोग यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया था शॉर्ट, वो अब तो शॉर्ट कर ही देते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब दूसरी बार भी सपोर्ट पे आ गया तो सब शॉर्ट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन एक ग्रीन कैंडल बहुत तेजी से आती है, जो आप देखो इस ग्रीन कैंडल को, अभी आपको ये छोटी सी लग रही है लेकिन जब ये बन रही थी तब ये बहुत बड़ी दिख रही थी। और उसके बाद जैसे ये बनेगी उसके बाद आपको स्टॉप लॉस हिट कर देगा वीक प्लेयर्स का।
और यहीं पे आपको स्मार्ट जो प्लेयर होते हैं वो यहीं पे एंट्री लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जब हम बाय करते हैं, अब देखो यहाँ से जब आप इसको देखोगे तो इस तरीके से पैटर्न भी बना रहा है इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ से डब्ल्यू बनेगा और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, जबकि मैंने कुछ लास्ट की वीडियोस में आपको बता रखा है कि अगर मार्केट को किसी भी लेवल से रिवर्स करना है तो उसको 3 चीजें जरूर करनी है। एक, डब्ल्यू पैटर्न बनाना पड़ेगा, या यू पैटर्न बनाना पड़ेगा, या रेक्टेंगल पैटर्न बनाना पड़ेगा, उसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब भी कंफर्मेशन नहीं है, ब्रेकआउट भी कर देगा तब भी कंफर्मेशन नहीं है, उसके बाद भी 20 MA को रीटेस्ट करना पड़ेगा, और वहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है वहां से आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आपको कभी भी डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, यानी कि कॉल के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए डाउन ट्रेंड के अंदर। स्कैल्पिंग की बात अलग है, थोड़ा मेजर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ से डब्ल्यू के लिए बहुत लोग गए होंगे, तो यहाँ पे एक बार इस कैंडल के बनने के बाद डब्ल्यू के लिए गए होंगे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। तो स्टॉप सीखने वाली बात क्या है कि जब भी आपको इस तरह का ब्रेकडाउन ट्रेड करना है तो आपको जब भी फर्स्ट टाइम पे ट्रेड नहीं करना, जब सेकंड टाइम पे आए उसके बाद भी जब एक बार स्टॉप लॉस हिट करवाए लोगों का, फॉर एग्जांपल दिस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल का मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने बाय सेल किया था, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ से, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जिसकी वजह से कैंडल बनी, ठीक है। लेकिन जो मेजर प्लेयर है उनको पता है यहाँ से मार्केट को और नीचे ले जाना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से फिर शॉर्ट कर देंगे। अब लोग बहुत सारे यहाँ पे भी एंट्री कर देंगे क्योंकि कि नीचे जाएगा मार्केट, और उनको एग्जिट कराने के लिए यहाँ पे भी कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जिससे कि जो वीक प्लेयर है वो एग्जिट हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट मूव आएगा, जब ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो जब लाइन ब्रेक हो जाएगी तब आपकी पोजीशन बनाने का टाइम आ जाएगा, यानी कि आप देख सकते हो 2:25 का टाइम है, और अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे 2:25 पे तो ये कैंडल बनी है 47-48 रुपीज के अराउंड आपको प्रीमियम मिलती, वो इजीली आपको नेक्स्ट 2 कैंडल में 80 डबल हो जाती है आपकी प्रीमियम। उसके बाद बड़ा मूव भी आया, लेकिन बड़ी कैंडल के बाद एग्जिट ही कर जाएंगे बहुत सारे लोग, तो यहाँ तक इजीली कैप्चर कर सकते थे 80-90 पॉइंट तक, तो 48 की चीज़ 80-90 तक हो जाएगी इजीली। तो अगर इन लेवल्स के पास आप ट्रेड करोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन्हीं लेवल्स को ट्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ से ऊपर जा रही है यहाँ से, तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे स्टॉप लॉस हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो ये तो हो गई बात हमारी कि आपको ट्रेड किस तरीके से करना है। इस तरीके से जब एक बार टेस्ट कर लिया उसने मेजर सपोर्ट जोन को, दोबारा भी जब टेस्ट करने आ रहा है तो वहां पे वो ट्रैप करेगा इस तरीके से ग्रीन कैंडल देके, और यहीं पे आपकी पोजीशन अलर्ट हो जाना है आपको। वो जैसे ही फिर यहाँ से ब्रेक करता है फिर आपको रेडी रहना है, वहां से शॉर्ट कर देना मार्केट को, जो स्टॉप लॉस होगा आपका यही कैंडल होगी, ठीक है। इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ से आपकी पोजीशन इनिशिएट हो गई, यहाँ से आप एक ठीक, अगर इतना मूव भी आपने पकड़ लिया तो बहुत बड़ा मूव हो गया, मैंने आपको प्रीमियम में दिखा दिया है। अगर आप पहले किसी दिन के देखोगे किस तरीके से बना ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे भी देखो मार्केट इस तरीके से ऊपर से जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे इसने बाइंग आई, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर बाइंग आई मार्केट के अंदर, उसके बाद नीचे की तरफ गया। अब क्या होता है यहाँ से बहुत सारे लोग सोचते हैं अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा, देखो कैंडल भी नीचे की तरफ बन गई, लेकिन हमें जैसे ही रेड रेड कैंडल बन रही है उसके साथ ही मूवमेंट पे नीचे नहीं जाना, पहले हमें वेट करना है कोई इनसाइड कैंडल बन जाए, जैसे इस तरीके से कोई जो ट्रैप कर सके लोगों को। अब फॉर एग्जाम्पल ये बनी, अब यहाँ पे ट्रैप हुए, अब जब इसने यहाँ ब्रेक कर दिया इस कैंडल को, अब जब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, तो आप रेडी को पोजीशन बनाने के लिए आपका स्टॉप लॉस ये है और आपका पोजीशन इनिशिएशन पॉइंट ये है, फिर आप रुक सकते हो, देखो मूव कितना बड़ा है उसके बाद। तो कभी भी आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट जा रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर इसने ब्रेक कर दिया आपको यहाँ एंट्री नहीं लेनी कभी भी। यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद आपको रेडी रहना है, उसके जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप रेडी रहो, पोजीशन बना लो, और आपका स्टॉप लॉस इस लेवल की कैंडल का हाई रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इस कैंडल का हाई जो आपका स्टॉप लॉस है। और अगर आज के दिन की बात करोगे तो ये कैंडल का हाई, ये जो रेड कैंडल बनी इसका हाई आपका स्टॉप लॉस है। सेटअप है ब्रेकडाउन ट्रेडिंग का, तो इसको आप ध्यान समझ सकते हो। ब्रेकडाउन में अच्छा काम करता है, ब्रेकआउट के लिए मैं किसी और दिन अलग वीडियो बनाऊंगा, तो एक वीडियो में ट्रेडिंग प्लान के ऊपर बनाने वाला हूँ, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग प्लान कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो। थैंक यू।